जय श्री कृष्णा दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह हमेशा मिलकर रहता है और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता वो कभी भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, भाग्य का खेल बहुत ही अनोखा है। इसे समझना कोई सरल काम नहीं है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम मंजिल के एकदम करीब होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं और समय गुजर जाने के बाद हमें पता चलता है कि हम मंजिल के पास से गुजर गए। यह सारा खेल भाग्य का ही होता है। इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, लेकिन जब भाग्य का खेल प्रारंभ होता है उस समय कोई समझदारी काम नहीं आती। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। कई बार हमें बहुत अफसोस होता है कि हम सफलता की मंजिल पे पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, कई बार इंसान बहुत मेहनत करता है और यह भी सोचता है कि अपनी मेहनत से सफलता हासिल जरूर कर लूँगा, लेकिन हासिल वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं भाग्य का खेल। दोस्तों, आइए भाग्य के लेख को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक बहुत गरीब दुकानदार था। उसका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चल रहा था। संयोगवश एक महात्मा एक दिन उस दुकान पर आए तो उस दुकानदार ने बहुत सेवा सत्कार किया, जिससे महात्मा अत्यधिक प्रसन्न हो गए और दुकानदार की गरीबी को देखकर उन्हें दया आ गई। तब अपने दुकानदार को एक पारस का टुकड़ा देते हुए बोले, तुम इस पारस के टुकड़े को लोहे से स्पर्श कराकर लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे यह मात्र 3 महीने के लिए है। इतने समय में जितना चाहो उतना स्वर्ण बना लेना। दोस्तों, महात्मा तो उस दुकानदार पर कृपा करके चले गए, परंतु कहते हैं जीव का भाग्य उसके हाथ साथ ही रहता है। वह गरीब दुकानदार लोहे की दुकान में गया। वहां जाकर पूछा कि लोहे का भाव क्या है, तो लोहे बेचने वाले ने कहा था, मैं पहले 5 रुपए किलो बेचता था, परंतु वर्तमान में अब 7 रुपए किलो है। तो दुकानदार सोचने लगा, मुझे एक घाटे का सौदा नहीं करना। उस गरीब दुकानदार को इतना भी नहीं पता था कि 1 किलो सोने की कीमत कितनी होगी। वह बोला, जब वह 5 किलो रुपए हो जाएगा तब जाकर खरीद लूंगा। वह अपने घर वापस लौट आया। 1 महीना बीत जाने पर पुनः बाजार गया और पूछा, लोहे का भाव क्या है? तो लोहे बेचने वाले ने कहा, इस समय तो लोहे का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले 5 रुपए किलो था, फिर 7 रुपए किलो हुआ, अब बढ़कर 15 रुपए किलो हो गया है। यह सुनकर वह गरीब दुकानदार पुनः वापस आ गया। ऐसा करते करते 3 मास बीत गए। उधर महात्मा जी ने सोचा, चलो अब जाकर मैं अपना पारस वापस ले लेता हूँ। उस दुकानदार ने तो अभी तक बड़े बड़े इमारत बना लिए होंगे, लेकिन जब महात्मा जी गए तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह टूटी हुई दुकान, वही पुराना मकान। महात्मा जी को इस पर बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस दुकानदार से अपना पारस वापस लिया और चले गए। दोस्तों, यह उस दुकानदार का भाग्य ही था, जो पारस के होते हुए भी उसी तरह गरीब बना रहा। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह पत्थर की पूजा करने से उसमें भगवान आ जाते हैं, जिस तरह लगातार
राशि में घुसने पत्थर के निशान आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लगातार सत्कर्म करने से, परोपकार करने से, पुण्य कर्म करने से भाग्य में लिखे भी बदले जा सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सदैव सत्कर्म करें एवं अन्याय, अत्याचार एवं अधर्म से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।